नमस्कार प्यारे बच्चों। 10वीं गणित में से आज हम करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर को। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वृत्त में हम किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, किसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं ये हमने अब तक पढ़ रखा है। किसी भी आर रेडियस वाले वृत्त का क्षेत्रफल या आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, ये भी हम जानते हैं। अब परिधि की बात कर रहे हैं हम, तो इस की बात कर रहे हैं, इस रोटेशन की। और जब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो इस प्लेन का इस क्षेत्रफल ने कितना एरिया कवर कर रखा है, इस सारे की बात कर रहे हैं, ये भी आप सभी जानते हो। अब दो शब्द इसमें यूज होंगे, एक तो होगा त्रिज्याखंड और एक शब्द तो होगा हमारे पास इसमें त्रिज्याखंड यूज। कौन सा? त्रिज्याखंड। और दूसरा जो वर्ड है वो यूज होगा हमारे पास वृत्तखंड। अब वृत्तखंड और त्रिज्याखंड क्या है? त्रिज्याखंड तो हमारे पास है किन्हीं दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग। मान लो एक तो जे रेडियस है हमारे पास और एक जे है। इन दो रेडियस से घिरा हुआ भाग जे हो सकता है, या तो जे भी हमारे पास त्रिज्याखंड है, या इन्हीं त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग जे इधर वाला हो सकता है, जे भी हमारे पास क्या है, त्रिज्याखंड है। अब इनमें से एक तो लघु त्रिज्याखंड है, लघु मीन छोटा, ये तो हमारे पास लघु त्रिज्याखंड है। और एक है दीर्घ त्रिज्याखंड, और दीर्घ त्रिज्याखंड क्या है, ये है। आपको वो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के बारे में कहेगा या दीर्घ त्रिज्याखंड का। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी वृत्त का रेडियस पता होना चाहिए और उस त्रिज्याखंड द्वारा बनाया गया कोण पता होना चाहिए। जैसे इस त्रिज्याखंड में हमें ये कोण पता है, इस वाले में लघु में त्रिज्याखंड केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित कर रहा है, एक तो ये पता होना चाहिए और एक रेडियस का पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं वृत्तखंड में। वृत्तखंड क्या है? वृत्त की कोई जीवा, कोई भी जीवा ले लो, वृत्त की कोई जीवा किसी वृत्त को दो भागों में बांट देती है। जैसे एक जे हो गया और एक इससे ऊपर वाला हो गया जे। तो जीवा जो दो भागों में बांटती है, जीवा जो भागों में बांटती है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड। इट मीन वृत्त के खंड भाग हो गए। इनमें से एक लघु है, लघु मीन एक छोटा भाग है, लघु वृत्तखंड है, और एक क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। वृत्तखंड क्या है, जीवा द्वारा बनाया जाता है। एक लघु वृत्तखंड होगा, एक दीर्घ वृत्तखंड होगा। अब इस चैप्टर में आपने क्या निकालना है, त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल या वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब किसी भी वृत्त की चाप की लंबाई हमें पता है क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब यदि देखें हम, जब 2 पाई आर रोटेशन बना लेते हैं तो वो किसको कवर करती है, 360 डिग्री एंगल के इक्वल होती है। इट मीन यदि हम 1 डिग्री एंगल देखें तो क्या होगा, 2 पाई आर बटे में 360 हो जाएगा। और यदि वही एंगल थीटा होता तो फिर क्या हो जाता, गुणा में थीटा बटा 360 हो जाता। किसी चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, इट मीन 2 पाई आर थीटा बटा 360। हमें एंगल का पता हो तो हम इस चाप की लंबाई निकाल सकते हैं, यदि रेडियस और उस एंगल का पता हो जो ये चाप केंद्र पर अंतरित कर रही है। इसी प्रकार से यदि हमें इस चाप द्वारा बनाई गई केंद्र पर कोण का पता हो और रेडियस का पता हो तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इस चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से, 2 पाई आर थीटा बटा 360। इसी प्रकार से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग जे है, ये त्रिज्याखंड है, ये लघु त्रिज्याखंड है, लघु छोटा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका यदि हमें रेडियस पता है और थीटा पता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्योंकि 360 डिग्री हमें पता है एरिया, वो पाई आर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। 360 डिग्री का एंगल कवर है जो, और 1 डिग्री कितने को कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। और यदि ये थीटा हो जाता तो फिर कितने को कवर करता, पाई आर स्क्वायर 360 गुना में थीटा, जहीं से ये बना है
एंगल है जितने का केंद्र पर अंतरित, उसके बटे में 360 करके पाई आर स्क्वायर से आप गुना कर दोगे तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा।